हमारे दादा स्वर्गीय सारदानंद अंचल की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर से रहता था, अपने लोगों से रहता था, परिवार को पीछे छोड़ के सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने गले लगाने का काम बैरिया किया। के विधायक उनके पुत्र जयप्रकाश अंचल जी हैं। आपको भी लोगों ने जो है प्यार दिया, 2 बार जो है सीयर का ब्लॉक प्रमुख जो है बनाया। लोगों के लिए किस तरह की कार्यशैली आप जो है अपनी रखना चाहते हैं ताकि उनकी यादों को जो है आप लोग खुद जो है ताजा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बतौर मौजूद हूँ, पशुहारी ग्राम सभा है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे स्वर्गीय सारदानंद अंचल जी की 14वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उनके पौत्र ब्लॉक प्रमुख जो है विनय प्रकाश अंचल जी जो मौजूद है, उनके आज इस पुण्यतिथि के 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पे आप क्या कहेंगे? आज गरीबों, मजलूमों और किसानों के नेता रहे और हमारे दादा स्वर्गीय सारदानंद अंचल की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि सुबह से लेके और 2 बजने जा रहा है और हम लोग के बिना बुलाए 2 दिन के तैयारी में आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनके लोग, उनके चाहने वाले लोग आज बिना बुलाए आए हुए हैं और इतनी गर्मी के धूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पुण्यतिथि के अवसर पर आए हुए हैं। जिस तरह का से आप बता रहे हैं कि लोगों का जो है यहाँ तांता लगा हुआ है, लोगों को पहले से ही याद है कि आज जो है स्वर्गीय सारदानंद अंचल जी की, हमारे मंत्री जी की पुण्यतिथि है। किस तरह से उनका जो है लोगों से लगाव रहा है, इसके बारे में आप बताएं। चूंकि आप उनके पौत्र हैं, उनके गोद में खेले हुए हैं, तो आप अच्छी तरह जान सकते हैं। स्वर्गीय सारदानंद अंचल जी का लगाव अपने कार्यकर्ताओं से आपको भी पता होगा कि जितना उनका लगाव अपने कार्यकर्ताओं से रहता था, अपने लोगों से रहता था, परिवार को पीछे छोड़ के सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने गले लगाने का काम किया। और हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग अपने गांव में रहते थे, लेकिन हमारे दादा स्वर्गीय सारदानंद अंचल हमेशा क्षेत्र के लोगों के बीच रहने का काम किया। बेलथरा रोड में रहते थे, हर किसी गांव में हर दिन प्रतिदिन, हमें नहीं लगता होगा, हम लोग तो कभी कभी 1 दिन 2 दिन अपने घर पे रुक भी जाते थे, लेकिन उनका हर रोज का प्रतिदिन निकल के जनता के बीच जाना आज उन्हीं की देन है कि आज हम लोग हैं, चाहे पिताजी हैं बैरिया से विधायक है, वह आज उन्हीं के दम पे, उनके आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं और उनके विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से बैरिया के विधायक उनके पुत्र जयप्रकाश अंचल जी हैं। आपको भी लोगों ने जो है प्यार दिया, 2 बार जो है सीयर का ब्लॉक प्रमुख जो है बनाया। लोगों के लिए किस तरह की कार्यशैली आप जो है अपनी रखना चाहते हैं ताकि उनकी यादों को जो है आप लोग खुद जो है ताजा कर सकें? जब हमारे दादा स्वर्गीय सारदानंद अंचल जी का निधन हो गया 2010 में, और 2010 में निधन के बाद पहला चुनाव यहाँ पे बेलथरा रोड में, क्योंकि यहाँ पे कभी हम लोग प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ते थे और ये सीट अनुसूचित हो गई बेलथरा रोड, और अनुसूचित होने के कारण क्योंकि एक यहाँ पे स्थान रहे जिसकी वजह से हम लोग लोगों की मदद कर पाए, तो उस समय हमारी दादी स्वर्गीय सारदानंद अंचल जी की पत्नी सबसे पहले वहाँ पे प्रमुखी का चुनाव लड़ने का काम किया और उनके आशीर्वाद से और यहाँ के जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बने और सीयर का विकास करने का काम किए। उसी तरह उसके बाद 2012 में यहाँ के लोगों का और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला और 2012 में हमारे पिताजी बैरिया से विधायक बने और हम लोग लगातार उनके आशीर्वाद से, नेताजी के आशीर्वाद से विकास कार्यों से लेके गरीबों की मदद करना, आर्थिक मदद करना, लगातार हम लोग चल रहे हैं और उन लोगों का आशीर्वाद हम पे भी मिला और 2016 में सीयर का हम भी ब्लॉक प्रमुख बने। बहुत सारे गाँवों का हम लोग भी विकास किए और आगे भी निरंतर भी हम लोग का जन्म भी सेवा के लिए हुआ है और जीवन भर हम लोग गरीबों, पिछड़ों, नौजवानों के बीच में रहकर पूरी कोशिश करेंगे। स्वर्गीय सारदानंद अंचल तो बनना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उनके रास्ते पर चलने का काम करेंगे। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जितने लोग आए हैं आप कवरेज कर लीजिए। मैं उनके तरफ से और सभी समाजवादियों की तरफ से सभी सारदानंद अंचल जी के अनुयायियों को नमन करता हूं कि आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। सारदानंद अंचल तो बनना आसान नहीं है, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से थोड़ा सा चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव है और बलिया और सलेमपुर और घोसी तीनों की जो है जिम्मेदारियां आप पर और आपके पिताजी पर होगी। किस तरह से आप जनता से जुड़ रहे हैं और कैसा जो है जनता का जो है प्यार और दुलार मिल रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? हम लोग की ये उम्मीदें यही है कि आप देख रहे होंगे कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ
और ये केंद्र की सरकार जो आज मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने वादा करके आया सबसे पहले नौजवानों, क्योंकि नौजवानों की उम्मीद ये बन के आए थे, और सबसे पहले इन्होंने नौजवानों को धोखा देने का काम किया। पहला घोषणा था कि हर साल 2-2 करोड़ युवाओं को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। अगर 2-2 करोड़ भी नहीं दिए रहते, 50-50 लाख भी दिए रहते, तो आज इतना युवा बेरोजगार रोड पे नहीं घूमते। आज उसी के चलते हम लोग के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो जारी हो गया लोकसभा में, और उस मैनिफेस्टो और इंडिया के कैंडिडेट रामाशंकर राजभर जी हमारे बीच आए हुए हैं, और बलिया के लोकसभा के प्रत्याशी जो चुनाव अगली बार जीत गए थे, उनको जबरन हराने का काम किया, उनको वहां से फिर पुनः बलिया से प्रत्याशी बनाया है। तो हम लोग जनता के बीच जाने का काम करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि लोकसभा के सांसद आप देखे होंगे 10 साल में। इस तरह की रणनीति आप लोगों की है, क्योंकि समय कम है और 5 विधानसभा है आपको देखनी है। समय हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए समय कम नहीं है, क्योंकि वो 2016 में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। आज स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बैरिया में पुण्यतिथि हो रही थी, उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ विद्यार्थी जी आए थे और सपा ज्वाइन किया, और लगातार इस लोकसभा सलेमपुर की जनता की सेवा में रहे। 19 में चूंकि बसपा से गठबंधन हो गया, टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी ये सेवा करते रहे, और वो जनता के बीच में है। और यहाँ के 10 साल सांसद, जो 10 साल सांसद है, ये लोग मोदी के नाम पे बस चुनाव जीतने का काम किए, और 10 साल तक देख लीजिए धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, और जनता इंतजार कर रही है कि इस सांसद के खिलाफ हम लोग वोट करने जा रहे हैं, और गरीबों का बेटा हम लोग के बीच है, और हम लोग खुद समाजवादी पार्टी के एक नेता लोग जनता के बीच जाएंगे। और ये जो सरकार है, जो नौजवानों को खत्म करने का काम की, जो लगातार किसान ठंडी के वक्त में कई सालों से दिल्ली में धरना दे रहे थे, उनको करने का काम किया। कई हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डालने का काम किया, क्योंकि इनके विपक्ष को ये चाहते हैं कि विपक्ष को खत्म कर दें, और जितने लोग इनके पार्टी में जाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार में ही क्यों न लिप्त हो, वो सही हो जाते हैं। तो आज इसे सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और लोगों के बीच जाकर इंडिया गठबंधन के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए अपील करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को वोट दें, और ये जो नौजवान विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, पिछड़ी सरकार है, उसको हम लोग हटाने के लिए जनता के बीच सवाल है कि जातीय समीकरण इस बार टूटेगा। योगी, ये जो सांसद जी हैं, समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी जो योगी मोदी जी के नाम पर वोट पा लेंगे, तो यह भ्रम उनका जो है टूटने वाला है। यहीं पे नहीं टूटने वाला है, यहीं पे नहीं, हर लोकसभा के बगल की घोसी आप देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, चाहे सलेमपुर देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, जातीय समीकरण पे इन्होंने 2-2 बार भरमा के वोट लेने का काम किया। लेकिन इस बार हम यही सलेमपुर में देख रहे हैं, चौहान लोग वोट करने जा रहे हैं, राजभर लोग वोट करने जा रहे हैं, पटेल लोग वोट करने जा रहे हैं, ब्राह्मण भी वोट करने जा रहा है। जातीय समीकरण बलिया में भी टूटने जा रहा है। तो इस बार जातीय समीकरण पे नहीं, केवल मुद्दा पे, और ये लोग राष्ट्र भक्त के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बस वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन इस बार जनता एकदम तैयार है और इनको हटाने का काम करेगी, और हम लोग अपने प्रत्याशी को, दोनों बलिया और सलेमपुर के लोकसभा के प्रत्याशी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। अंचल जी का आशीर्वाद पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ एकदम है, हमेशा रहा है, और पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज ही संकल्प लेकर जाएंगे, और हम लोग को 1 महीना का समय है, और जनता के बीच जाके उनसे अपील करेंगे कि हमारे अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को मजबूत करें, अपना आशीर्वाद दें। जिस तरह का जो है माहौल है, और एक संजोग भी बहुत ही सुनहरा है कि लोकसभा चुनाव है और स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी की आज पुण्यतिथि भी है, तो यहाँ पे उनको याद करने का, उनके कार्यों को याद करने का, उनके समय को याद करने का समय है, और कहीं न कहीं एक जनता के बीच एक अच्छा संदेश भी जाएगा। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।